नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में पूजा के दरमियान दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर पूजा के समय दीपक प्रज्वलित न किया जाता हो। कुछ लोग शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक दीपक की रोशनी घर के अंधेरे को दूर करने के साथ साथ जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए भी बेहतर और प्रभावी माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और पवित्र प्रकाश दीपक लाता है। जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब अलग अलग प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि दोस्तों आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक, धातु का दीपक। इसके साथ ही इसमें जो डालने वाली तेल होती है उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि घी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन न्याय के देवता शनि देव की पूजा करते हैं तो उस समय आप तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शनिवार के दिन जब आप दीपक जलाते हैं तो एक बात का और ध्यान रखेंगे तो वह दीपक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होनी चाहिए वह एनर्जी आपको उस दीपक के माध्यम से प्राप्त होता है और आपके जीवन को कष्टों से मुक्त कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही यह एक छोटी सी चीज अगर आप उसमें डाल देते हैं तो आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। यह कार्य आप शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव को अंधकार का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों शाम के समय इस उपाय को आपको करना है। अगर आप चाहे तो अपने घर के दीपक में भी इस चीज को डाल सकते हैं, या फिर आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के एक दीपक प्रज्वलित करके इस चीज को डालिए, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक में यह चीज डाल करके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए चाहे आप तिल के तेल का दीपक प्रयोग कर रहे हो या फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हो, दोनों चलेगा, लेकिन तिल के तेल का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ होता है। बावजूद इसके सरसों का तेल भी बहुत ही प्रभावी माना जाता है। एक दीपक जलाते समय अगर आप एक लौंग के फूल को उस दीपक में डाल देते हैं तो शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में शनिदेव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया या फिर शनि नीच अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में हो और आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे में शनिदेव अपने अशुभ फल को छोड़कर के शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आप निरंतर इस उपाय को करते हैं शनिवार के शनिवार, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और उसके लिए आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दोस्तों उस समय आपको आटे का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें और उसमें एक लौंग डाल दीजिए। जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उस इच्छा को दीपक प्रज्वलित करते हुए मन ही मन बोले। अगर आप नियमित रूप से दोस्तों कपूर जलाते हैं तो कपूर शुद्ध होना चाहिए, चाहे वह महंगा अवश्य आता है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कपूर शुद्ध होना चाहिए, इससे वह तुरंत ही कार्य करता है। लेकिन अगर आप अशुद्ध कपूर जलाते हैं तो इससे कुछ नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में दान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अपनी हैसियत के मुताबिक दान करते हैं या फिर सहायता करते हैं तो इससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र में अन्न दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। अगर आप शनिवार के दिन अन्न दान करते हैं तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ
मिलता है। और कहा जाता है कि कभी भी दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता, वह कई प्रकार से आपको लाभ देता है। इसलिए दोस्तों, दान हमेशा करते रहना चाहिए और दान करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दान के बारे में किसी दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा दान और भी श्रेष्ठ फलदायी होता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में नियमित रूप से आपको पक्षियों को डालना चाहिए। इससे आपको करियर में तेजी से सफलता मिलती है। अगर रसोई घर की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है तो इससे भी आपके जीवन में तेजी से तरक्की होने लगती है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, किसी को बीमारी नहीं होती। दोस्तों, जब आप रोटी बनाने के लिए तवे को चूल्हे के ऊपर रखते हैं तब गर्म होने के पश्चात उस तवे में 2-4 दूध की छींटे डाल दें। यह बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने रूटीन में शामिल करते हैं, दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन किस दिशा में लगाना चाहिए इसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं रहता है। कमेंट करके भी कई लोग इसके बारे में पूछे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको शनिवार के दिन आटे का दीपक पश्चिम दिशा की ओर लगाना है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनिदेव का दिशा होता है। तो ऐसे में पश्चिम दिशा में अगर आप शनिवार के दिन आटे का दीपक लगाते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। चाहे वह समस्या कैसी भी क्यों ना हो, उससे आपको छुटकारा देखने को मिलता है। दोस्तों, जब आप गौ माता को रोटी देते हैं तो शनिवार के दिन थोड़ा काला चना और छोटा गुड़ का टुकड़ा रखकर के गाय माता को दीजिए। इससे शनिदेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है तो शनि देव के बीज मंत्र का शनिवार की सुबह स्नान करके उच्चारण करें या फिर शाम के समय इसे उच्चारण करें। बीज मंत्र आप जानते ही होंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आपको भोजपत्र पर, यदि भोजपत्र ना मिले तो आप व्हाइट कलर के कागज पर काले पेन से लिख लीजिए और उसे फोल्ड करके काले कपड़े में लपेट करके और मेन गेट पर, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है, वहां टांग दीजिए। ऐसा करने से आपका जो डर है वह दूर हो जाएगा। एकदम अचानक आने वाली समस्याओं से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।